हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारी क्लास में तहे दिल से बहुत बहुत आभार और स्वागत है। और कल की क्लास जो हमारी चौथी क्लास थी, उस क्लास में हमने राजस्थान की कुछ सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया था। और आज हमारी जो क्लास है, पाँचवीं क्लास उस क्लास में आज़ादी से पूर्व सरकार के स्वरूप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज़ादी से पूर्व सरकार के स्वरूप के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रविवार का दिन था और दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। और पानी लेकर वह आते समय अपने पनघट के पास बने बने पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने अपनी माँ से प्रश्न किया कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया कि ये पर्यटक हैं और इस किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले को में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। माँ ने बताया कि यह किला बहुत पहले इस गांव में के जमींदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और उसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया कि ये जागीरदार कौन होते हैं और अब वे कहाँ रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और उनके पास ही गांव की देख रेख की जिम्मेवारी होती थी। दिशा माँ से पहले कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया और इसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते थे, ये सब कहाँ गए। अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आगे देखिए साथियों। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों के शासन अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन व्यवस्था कहलाता है। आगे देखिए साथियों, राजशाही प्रशासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों और राज्यों के सिसोदिया, राठौर, कछवाहा और चौहान आदि वंश शासन राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों के शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारियों राजा, मंत्री, बख्शी और खंचाची परगना अधिकारी थे। राजा राज्य के संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों व मंत्रियों परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। आगे देखिए साथियों, मंत्री कौन होता था उसके बारे में पता करते हैं। मंत्री राजा अपने शासन के कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री दीवान कहते थे। राजा समय समय इनके मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं का सुलझाना इनका काम था। बख्शी सेना को वेतन भत्ते देना और सेना से संबंधित जो कार्य हैं उनकी जिम्मेवारी बख्शी के पास होती थी। और खजांची क्या था, आमदनी एवं खर्च के हिसाब को संतुलन रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, ये खजांची का कार्य था। आगे देखिए दोस्तों, परगना अधिकारी। राज्य परगना में विभाजित था और परगनों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। आगे देखिए दोस्तों, ग्राम राज्य
राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जमींदारी व्यवस्था क्या थी दोस्तों, देखिए। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल संपूर्ण शासन तंत्र और राजा जमींदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जमींदारी व्यवस्था रक्त संबंध, कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनीय एवं सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनता है। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। कई बंधुओं को दी गई इस भूमि को स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की व्यवस्था एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। आगे देखिए साथियों, कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे। तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और उसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इसके संबंध में कोई निश्चित मत नहीं पाया जाता, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग और राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए और उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ की। आगे देखिए साथियों, जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित संगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध में स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। आगे देखिए साथियों, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और इन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने शासन को परगनों एवं ग्रामों में विभाजित कर दिया। आगे देखिए साथियों, अध्यापक के साथ साथ अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। आगे देखिए साथियों, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से भी दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। आगे देखिए साथियों, ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे और भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और अब भारत के शासन प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के रूप के साथ साथ भारत का प्रथम वायसरॉय नियुक्त कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किए जाने लगा। आगे देखिए साथियों, 1935 भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया गया। ये
लागू कर किया गया और के द्वारा अजमेर मेरठ के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत ये आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाने लगे और न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 में चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच साथियों।